दोस्तों, मैं हूं रवि कुरसे और सभी दोस्तों का तेजी से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक सर्स और इंडिसेस का क्लास 3 देखें। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाएं और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, ताकि उनमें उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और साथ ही साथ आज की जो क्वेश्चन होगी और आगे की जो क्वेश्चन होगी दोस्तों, उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसे बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए अपने आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने ये बताया था दोस्तों, कोई भी संख्या बड़ी या छोटी है, ये कैसे पता करते हैं दोस्तों, तो या तो बेस को बराबर करना होता है या तो पावर को हम लोग बराबर करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो आपको पता है। दोस्तों, आज हम नई क्वेश्चन तो लेंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा दोस्तों। तो देरी नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन 5 की पावर 20, 4 की पावर 30, 3 की पावर 40, 2 की पावर 50 में सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। दोस्तों, दोस्तों मैंने ये बोला था, या तो पावर को बराबर करते हैं या तो बेस को बराबर करते हैं। दोस्तों, तो पहले हम लोग बेसिक तरीका से चलते हैं। इसे हम लोग बेसिक तरीका से कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं, हम दोस्तों ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं दोस्तों कि 5 की पावर 2 होल टू द पावर 10, कॉमा 4 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 होल पावर 10, कॉमा 3 के पावर 40 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 की पावर 4 होल पावर 10, कॉमा 2 की पावर 50 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 पे पावर 5 होल पावर 10। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब पावर ब्रैकेट के रूप में होता है तो गुना हो जाता है। तो 10 दूनी 20, तो 5 की पावर 20। हमारा हिसाब जैसे पहले था अब भी वैसे, हमारे हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उसका मॉडल, उसका लिखने का तरीका को चेंज कर दिया दोस्तों। लेकिन ऐसे चेंज करने से हमको क्या फायदा मिला दोस्तों, कि सबका पावर बराबर हो गया। अब बोलेंगे सर कि पावर 10 ही आप क्यों लिए, तो इसलिए लिए दोस्तों कि हाईएस्ट कॉमन हमका 10 कॉमन आ रहा है। कॉमन हाईएस्ट जो कॉमन आ रहा है वो सब में से 10 आ रहा है, इसलिए मैंने पावर में 10 को रखा। ठीक है दोस्तों। अब 5 की पावर 2 होता है दोस्तों 25, तो 25 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 10, कॉमा 4 की पावर 3 होती है दोस्तों 64, तो 64 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 10, कॉमा 3 की पावर 4 होता है दोस्तों 81, तो 81 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 10, कॉमा 2 की पावर 5 होती है दोस्तों 32, तो 32 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 10। आप देख रहे हैं दोस्तों कि सबका पावर सेम है, तो हमको बेस से मतलब रखनी है। अब जिसका बेस बड़ा होगा दोस्तों, उसका मान भी बड़ा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका बेस बड़ा है। तो ये 25, 64, 81, 32, तो सबसे बड़ा 81 है दोस्तों। तो चूंकि बेस बड़ा है और पावर सबका सेम है, तो जिसका बेस बड़ा होगा उसका पावर भी वही करेंगे, तो वो भी तो संख्या बहुत बड़ा होगा दोस्तों। तो मैंने देखा कि 81 बेस सबसे बड़ा है, तो यही सबसे बड़ा मेरा मान होगा। और 81 का मतलब होता है दोस्तों कि 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 पे पावर 40 हो जाएगा। लेकिन आपको प्रश्न बोला कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 25। 25 का मतलब हो गया दोस्तों 5 की पावर 20। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 पे पावर 20। ये हमारी आंसर हो गई दोस्तों। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट में, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, या तो हम लोग बेस को बराबर करते हैं या तो पावर को बराबर करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे पावर को बराबर किया है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 पे पावर 20। लेकिन दोस्तों, ये तो डिटेल तरीका हो गया, इससे हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं। दोस्तों, हमको यहाँ पे पावर से कोई मतलब नहीं दोस्तों, पावर से हमको कोई मतलब नहीं दोस्तों। बोलिए क्यों सर? क्योंकि पावर सबका सेम है दोस्तों, तो पावर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको एग्जाम में कैसे बनाना है, तो अगर पावर करता है तो हिसाब में ही पावर को काट देंगे। तो 10 से कट रहा है दोस्तों, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50। ठीक है दोस्तों। अब 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों 25, तो 25 लिख दिए, कॉमा
4 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों 64, तो हमने 64 लिख दिया दोस्तों। 3 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों 81, तो मैंने 81 लिख दिया दोस्तों। कोमा 2 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों 32, तो मैंने 32 लिख दिया दोस्तों। दोस्तों ये जो संख्या लिखते हैं पावर काटने के बाद, ये हमारा बेस होता है। देखिए बेस 25 आया, 64 आया, 81 आया, 32 आया, यहाँ पे भी 25 आया, 64 आया, 81 आया, 32 आया। तो दोस्तों जो पावर काटने के बाद जो संख्या हमको आती है गुना करके, वो हमारा बेस होता है। चूंकि पावर सबका सेम है, तो अपने सर पावर अगर मालूम करना हो कि कितना पावर होगा, तो आपने जितना से काटा है, चूंकि हमने 10 से काटा है सबको, तो यानी कि सबका पावर 10 हो जाएगा। ये तो मन में आपको पता है। तो आप देख रहे हैं जिसका जो सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों, वही हमारा सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटी संख्या होगा दोस्तों, वो सबसे छोटी संख्या होगा। चूंकि प्रश्न में बोला सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 25 है। 25 का मतलब हो गया दोस्तों कि 5 की पावर 20 सबसे छोटी संख्या होगी। ये बात समझ में आया दोस्तों। तो मैंने क्या समझा दोस्तों कि अगर पावर कटता है तो ऊपर में ही पावर को काट देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24। आपको बताना है दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या होगी दोस्तों। आपको तो बेसिक तरीका बता ही दिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम में कैसे बनाते हैं उस तरीका को पकड़ते हैं, क्योंकि कम समय में हम लोग को बनाना होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, पावर कटता है तो काट सकते हैं, क्योंकि बेस को बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि बेस अलग अलग है, लेकिन पावर में कॉमन आ रहा है तो पावर को काट सकते हैं। तो दोस्तों 12 से कट रहा है, देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60। अब दोस्तों 2 की पावर 5 हो गया दोस्तों 32, 3 की पावर 4 हो गया 81, 4 की पावर 3 हो गया दोस्तों 64, 5 की पावर 2 हो गया दोस्तों 25। चूंकि पावर सबका सेम है, अपनी सर वो पावर कितना अगर मालूम करना चाहे तो आपने हाईएस्ट जिससे काटा है, यानी 12 से सबको काटा है दोस्तों, तो सबका पावर 12 हो जाएगा। ये तो मन में रखना है। आप प्रश्न में जिसका न्यूमेरिकल बड़ा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, वो संख्या हमारा बड़ा होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा संख्या हमारा 81 है। ये जो दोस्तों आया 32, 81, 64, 25, ये बेस आया, जैसा कि आप जानते हैं। अब जिसका बेस बड़ा उसका वैल्यू भी बड़ा। तो सबसे बड़ा देख रहे हैं 81 का मतलब होता है दोस्तों 3 की पावर 48। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 पे पावर 48। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 5 के पावर 24। चूंकि इस प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आइए दोस्तों, 3 की पावर 200, 2 की पावर 300, 7 की पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपको पता करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग एग्जाम वाला मेथड चलेंगे दोस्तों। ये देख रहे हैं 2 शून्य सब में कॉमन है दोस्तों, तो 2 शून्य कट जा रहा है। 2 शून्य का मतलब होता है 100 दोस्तों, तो 100 से मैंने सबको काटा। तो 3 की पावर कितनी बची 2, तो 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 8, 7 की पावर 1 7। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू हमारा 9 है। 9 का मतलब हो गया कि 3 की पावर 200 सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर आपको सबसे छोटी पूछे दोस्तों, तो 7 की पावर 100 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। तो चूंकि बड़ी संख्या बोल रहा है प्रश्न में, तो हमारा आंसर 3 पे पावर 200 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आइए दोस्तों, एक और पावर है कितना 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर है हमारा 200। आपको बताना है इसमें सबसे छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले पावर कटता है तो काट लेते हैं दोस्तों। देखिए शून्य सब में, तो शून्य से शून्य कट गया दोस्तों। शून्य का मतलब यहाँ 10 से लेंगे दोस्तों। फिर देखिए 5 से कटा है दोस्तों, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 25 25। तो 2 की पावर 5 कितनी हो जाती है दोस्तों 32, तो 32 लिखेंगे,
3 की पावर 3 हो जाता है दोस्तों 27, तो 27 लिखेंगे दोस्तों। 5 की पावर 2 हो जाता है दोस्तों 25, तो 25 लिखेंगे। 4 की पावर 4 होता है दोस्तों 256। तो अगर आपको सबसे बड़ी संख्या पूछे दोस्तों तो हमारा 256 हो जाएगा। 256 का मतलब 4 की पावर 200। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या बोले दोस्तों तो सबसे छोटी संख्या हमारा 25 है। 25 का मतलब हो गया दोस्तों 5 की पावर 100। चूंकि प्रश्न में सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है इसलिए 5 की पावर 100 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक छोटी बात दोस्तों, ये तो जानते ही, ये तो बेस आता है दोस्तों। अगर पूछे कि सबका पावर कॉमन है, वो बोलेगा कि कॉमन जो पावर है वो कितना है, तो पहले आपने शून्य काटा था दोस्तों। शून्य का मतलब होता है 10, फिर आपने 5 से काटा तो 10 बचे 50, यानी सब पे जो पावर होगा जो दोस्तों जो समान पावर है वो हमारा 50 होगा। समझ में आ रही है दोस्तों? लेकिन उससे तो मतलब नहीं है, हमको बेस से मतलब है। जिसका बेस बड़ा उसका वैल्यू बड़ा। ठीक है दोस्तों, कि 10 की पावर 10, 2 की पावर 10 पे पावर 5, 5 की पावर 10 होल टू दी पावर 2, 4 की पावर 5 होल टू दी पावर 4। आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या बोल रहा दोस्तों कि अब कौन होगी, तो सबसे पहले इसको दोस्तों सिंप्लीफाई करके तो हम लोग लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करके मतलब इसको हल करके लिख लेते हैं। 10 की पावर 10, 10 का 10 दोस्तों, ये सिंप्लीफाई होगा दोस्तों। बेस 10 का 10, पावर अगर मल्टीपल के रूप में रहे, कोष्ट के रूप में, पावर गुना हो जाता है दोस्तों। 10 बचे 50, तो 2 की पावर 50। बेस 10 का 10, 10 दूनी 20 लिख दें दोस्तों। बेस 10 का 10, 5 के 20 लिख दिए दोस्तों। अब इसको हम लोग सजा के एक लाइन में लिख दिए। अब हम बोले थे दोस्तों कि पावर कटता है तो काट लेंगे दोस्तों, तो 0 से 0 कट गया दोस्तों। 0 से 0 कट गया। 0 का मतलब होता है 10 से काटना। 10 का 10, 10 पचे 50, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब 10 की पावर 1 हो जाता है 10, 2 की पावर 5 हो जाता है 32, 5 की पावर 2 हो जाता है दोस्तों 25, और 4 की पावर 2 हो जाता है दोस्तों 16। आप पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन होगी दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 32 है। 32 का मतलब हो गया दोस्तों 2 टू दी पावर 10 होल टू दी पावर 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बात समझ में आई दोस्तों? आइए 200 की पावर 300, 300 की पावर 200। आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन होगा। सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन होगा दोस्तों। तो दोस्तों पावर कटता है तो काट लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट रहा, 2 शून्य से कटना मतलब 100 से 100 कॉमन लेना। तो 200 की पावर 3 है दोस्तों, तो 2 की पावर हो गया 8। अब 2 तिया 6 माने हो जाएगा आपको 8 पे 6 शून्य। 3 का स्क्वायर हो जाता है बाबू 9, 2 शून्य 2 दूनी 4। आप बोलेंगे सर ये कैसे कर लेते 2 दूनी 4, तो ऐसे दोस्तों समझिए। दोस्तों अगर मैं 20 की पावर स्क्वायर करूँ, 20 का स्क्वायर करूँ दोस्तों, तो 20 का स्क्वायर होता है दोस्तों 400। ये तो आप जानते हैं दोस्तों। तो आपने 400 कैसे लिखता है दोस्तों, तो पहले 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 दूनी 4, ठीक है। आप शून्य की संख्या गिनते हैं दोस्तों। शून्य की संख्या कितनी है 1, और जितना पावर रहता है दोस्तों उस दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो शून्य की संख्या 1 है तो 1 गुना 2, तो 4 पे 2 शून्य दे देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह दोस्तों 2 का क्यों हो गया दोस्तों 8। अब शून्य की संख्या हमारा 2 है तो 2 तिया 6, तो 6 वो शून्य की संख्या लिख देंगे। 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, 2 ठो है शून्य की संख्या तो 2 दूनी 4, तो 9 पे 4 शून्य दे देंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन है 8। ये है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ये कितना हो गया 21, 22, 11, 1000, 10, 4 लाख, 10 लाख, 80 लाख हो गया दोस्तों, जबकि ये 90,000 है। तो सबसे बड़ा ये संख्या होगा। ये करने का मतलब हो गया दोस्तों कि 200 के पावर 300 हमारा सबसे बड़ी संख्या है। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक खूबसूरत बात हम क्या देखें दोस्तों, कि अगर इस टाइप का प्रश्न है, किस टाइप का, तो इस टाइप का प्रश्न है, जैसे कि आसपास मतलब
ऐसा उल्टा पुल्टा टाइप का क्वेश्चन रहे दोस्तों, तो जिसकी पावर, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगा, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगा वो संख्या सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों पावर 300 और 200 में सबसे बड़ा पावर 300 है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा। कोई अगर सर अच्छा जिसका पावर बड़ा होता है तो वो बड़ा होता है, अच्छा आप बहुत अच्छा ठीक है, ये बताइए तो सर 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4 है, तो आप बोले कि जिसका पावर बड़ा रहेगा वो संख्या बड़ा होगा, तो 5 और 4 में 5 सबसे बड़ा है तो ये संख्या सबसे बड़ा होगा दोस्तों। नहीं दोस्तों, 2 की 5 होता है दोस्तों 32 और 3 का पावर 4 होता है 81, तो बताइए 32 बड़ा है कि 81 बड़ा है, तो 81 बड़ा है। हमने कहा क्या कहा दोस्तों कि सबसे बड़ा पावर रहेगा वो बड़ा नहीं होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप में क्वेश्चन ये रूल लगेगा। उसमें जैसे 200 की पावर 300 है, 300 की पावर 200 है, और भी आगे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें इस टाइप का रूल लगेगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा पावर रहता है दोस्तों वही हमारे प्रश्न का आंसर होता है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर है तो यही सबसे बड़ा पावर होगा, वैसे हम तोड़ के आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 1000 की पावर 1000 कोमा 800 की पावर 1500। दोस्तों आपको देख के लग रहा है दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का मतलब क्या, मतलब आसपास की संख्या रहेगा और पावर ज्यादा रहेगा, तब दोस्तों जिसका पावर ज्यादा रहेगा, जिसका पावर ज्यादा वो संख्या सबसे बड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं कि पावर 1000 और 1500 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा। चलिए आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम बना के पर देख लेते हैं दोस्तों। तो बाबू कि पावर कटता है तो काट लेंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 1000 पे पावर 2 है दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर 1, आप 3 दूनी 6 सुना देंगे, 1 2 3 4 5 6 कॉमा 8 का क्यों होता है दोस्तों 512, आप 2 दिया कितना होगा 6, तो 6 शून्य 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए दोस्तों कि सबसे बड़ा संख्या ये है, तो यानी कि हमारा सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, प्रूव्ड भी हो गया। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपको आए दोस्तों, तो जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सबसे बड़ा पावर रहेगा वही हमारे सबसे बड़ा संख्या को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे हम प्रूव करके भी बता दें। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 1000 की पावर 1000 कोमा 1001 की पावर 999। तो दोस्तों आपको बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा। देख लीजिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन लेगा दोस्तों, देखिए आसपास लेगा, अपने आप को देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसमें इस टाइप का क्वेश्चन लगेगा। तो देख रहे हैं कि सबसे बड़ा पावर दोस्तों 1000 इसमें है, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या हमारा इसमें हो जाएगा। ये तो हम लोग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ऐसे डायरेक्ट मान लेंगे, लेकिन हमको अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जरा बना के भी तो दिखाइए। हम बिल्कुल बना के दिखाते हैं दोस्तों। पावर कटता है तो काट लेंगे, लेकिन इसमें तो पावर कट ही नहीं रहा है, ये तो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। इसको 3 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं दोस्तों, अगर इसको 10 से काटते तो ये नहीं कटेगा। अब तो फंस गए, पहले तो दे रहे थे कटने वाला, लेकिन आप तो इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करते, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लो, अगर पावर नहीं कटे या बेस को भी हम लोग चेंज नहीं कर पाए, तो हम 1000 को दोस्तों 1000 को हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो चलिए आप जो मानना है तो मान लेते हैं। हम 1000 को दोस्तों 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप 1000 को 1 माने हैं, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, 1000 को आप 1 माने हैं दोस्तों, तो आप बताइए कि 1001 को आप कितना मानिएगा। तब अब ये सर इससे 1 अधिक है, तो आप इसको 1 अधिक बोलिएगा। बोले हाँ, इसको 2 मानना पड़ेगा। बोले ठीक है।
अब बताइए दोस्तों 999 को हम क्या मानेंगे, तो अब सर 1000 को 1 माने हैं, तो ये इससे 1 कम है, तो ये इससे कम हो जाएगा हमारे यहाँ, तो कितना हो जाएगा 0। ये बात समझ रहे हैं ना कि हम जैसे मानेंगे वैसे करेंगे। तो आप 1000 को 1 माने दोस्तों, यहाँ देखिए ध्यान से, तो 1 लिखें दोस्तों, तो 1 की पावर कितना दे देंगे दोस्तों 0, क्योंकि सॉरी 1 की पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 1001 माने, कोमा 1001 को क्या मानेंगे तब 2, और 999 को 0 माने तो 0। तो 1 की पावर कितना होता है 1, और किसी भी संख्या पे पावर 0 रहता है दोस्तों, उसका मान 1 होता है, तो हम लिख दिए 1। दोस्तों 1 बराबर 1 हो गया, लेकिन इससे पता नहीं चल पाया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, आप 1 का मान 1 नहीं मान का आप क्या मान लेंगे 2। अब हम 1000 को 2 माने, तो 1000 को 2 माने तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, कोमा चूंकि इसको 2 माने तो इसको 1 ज़्यादा है तो इसको 3 मानना पड़ेगा, और इसको 1 कम मानना पड़ेगा, यानी 3 की पावर 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि 1000 को 1 माने 2 माने हैं तो ये 1 कम है तो 1 मानना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। तो सबसे बड़ा हम देख रहे हैं दोस्तों ये हो रहा है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये। फिर बोलेंगे सर नहीं हम कुछ और मानना चाहते हैं, हम बोले सर हम 3 मानना चाहते हैं। ये माना है दोस्तों, ये क्या है माना। आप 1000 को 3 माने दोस्तों, तो 3 लिख दिए, चूंकि बेस और पावर सेम है तो 3 की पावर 3। अब इससे 1 ज़्यादा है तो 3 से 1 ज़्यादा मानेंगे 4। 1000 से 1 कम है तो 1000 को 3 माने तो इसको 2 मानना पड़ेगा, तो 3 की पावर 9 हो जाता है दोस्तों 27, और 4 की पावर 2 होता है 16। तो देख रहे हैं दोस्तों कि 27 बड़ा है, तो आप दोस्तों इसको ऐसे ही मानते हुए जाइएगा तो मान बढ़ा देते हुए चला जाएगा। क्योंकि पहला जो माने दोस्तों उससे बराबर हो गया, उससे हमको पता नहीं चला, फिर हम आगे मानते हुए देखें तो देख रहे हैं कि 1000 पे पावर 1000 बड़ा होते हुए जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1000 पे पावर 1000। वैसे भी ऐसे प्रश्न में जिसका पावर बड़ा होता है वही हमारा सबसे बड़ा मान होता है दोस्तों। उस नियम से भी बना सकते हैं या आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों एक और तरीका हम लोग लेते हैं, एक और तरीका दोस्तों हम लोग लेते हैं, उससे पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे हम मिटा देते हैं दोस्तों, इससे हम मिटा देते हैं। इससे हम क्या करते हैं मिटा देते हैं दोस्तों। आप log का एक फॉर्मूला जानते होंगे दोस्तों, log का, कि अगर log a टू दी पावर m रहता है दोस्तों, अगर log a टू दी पावर m रहता है दोस्तों, तो पावर 10 पहले आ जाता है दोस्तों, बाकी 10 का 10 उतार देते हैं, तो m log क्या लिखेंगे 1। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, ये तो आपको पता है दोस्तों। दूसरा चीज़ दोस्तों, log 10 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1 होता है दोस्तों। log 100 का मान कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 2 होता है दोस्तों। ये तो बात जब पता है दोस्तों। log 1000 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 3 होता है दोस्तों। अब ये सर ऐसे कैसे बोल दिए, तो क्या वो शून्य है, ए वो शून्य तो ए वो मान, 2 वो शून्य तो 2 वो मान, 3 वो शून्य तो 3 वो मान, 4 वो शून्य है तो 4 वो मान, कब जब 1 के मल्टीपल है तब। तो ये चीज़ तो आप शायद जानते होंगे, जो नहीं जानते वो उतार लें। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ log ले लेते हैं, क्या करते हैं इसमें भी log इसमें भी log ले लेते हैं, दूसरा में। तो अगर आप log लेते हैं दोस्तों, log 1000 पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 1000, ठीक है, कोमा अगर इसको भी log लेते हैं दोस्तों, तो log 1000 1 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 999, ठीक है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों ये log m टू दी पावर log a टू दी पावर m वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो पावर पहले लिख देते हैं दोस्तों, और फिर लिखते हैं log 1000, ये तो पता है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों 999 पहले लिख देते हैं दोस्तों, log 1000। समझ में आ रही है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों 1000 10 का 10, आप बताइए दोस्तों log 1000 का मान कितना होता है, तो 3 लिख दिए दोस्तों, ठीक है, कोमा 999 10 का 10 गुना। अब दोस्तों log 1001 का मान क्या होगा ये पता करना है दोस्तों। तो log
का मान तो हमको याद है नहीं कि कितना होता है इसका मान निकालना बस की बात नहीं है। इसका एक चार्ट आता है, लोग चार्ट आता है, जिसमें आपको 200, 300, 500, 1000, 2003, 2004, 1, 2, 3 सबका मान दिया हुआ रहता है। लेकिन हम यहाँ पर लोग सपोज करेंगे दोस्तों, काश ये 1000 की जगह 1000, काश 1001 की जगह 1000 होता तो इसका मान कितना होता, 3 होता दोस्तों। लेकिन ये 1001 है दोस्तों, तो 1001 है दोस्तों, यानी कि 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा। 3 से क्या होगा दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा, 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा दोस्तों, है कि नहीं? ये आप समझ रहे कि नहीं दोस्तों? थोड़ा ज़्यादा का मतलब दोस्तों कि अगर 3 मान हो रहा है तो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा दोस्तों, 0 0 0 कितना होगा, 4 मान लेते हैं इस टाइप से, यानी कि 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 3 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 3 रुपया 4 पैसा से भी कम होगा दोस्तों। समझ में आ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? तो दोस्तों 1000 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000 गुना, इसको गुना करेंगे दोस्तों 9 या 27, तो 9 आकाश 1000 रहता तो 3000 होता, 3000 में 3 गम, यानी कि 2997 होता, यानी 2997 से थोड़ा ज़्यादा होता, कितना होता, थोड़ा ज़्यादा होता, थोड़ा ज़्यादा होता, यानी कि 2997 रुपया 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसा ज़्यादा होता, और कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो बताइए दोस्तों, ये 3000 है, ये 2997 रुपया 3 पैसा 4 पैसा ज़्यादा है, तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन हो गया दोस्तों, ये हो गया ना। तो देखिए ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो वैसे नहीं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे दोस्तों, जिसका पावर ज़्यादा वो बना लेंगे, या तो वो तरीका अच्छा। अगर आप कभी भूल गए तो ऐसे प्रश्न में हम 1000 को कुछ मान लेते हैं, और उससे जो जितना ज़्यादा रहेगा उस टाइप से करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये लोक तरीका भी हुआ, लोक के तरीका से बनाना है तो ऐसे भी बना दें। वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे सभी के मोबाइल में कैलकुलेटर रहती है, तो सभी के मोबाइल में कैलकुलेटर रहती है, तो आपको बता दूं कि कैलकुलेटर में आप लोग 1001 का मान निकालेंगे तो मान आएगा दोस्तों 3.000437774 है। ये दोस्तों लॉग 1001 का मान आएगा। तो देख रहे हैं कि 3 से थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, मतलब 4 पैसा भी नहीं होगा, 4 पैसा से भी कम। समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये तरीका आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी पे, इसे मैं मिटा दूं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न है आपको। एक 1000 पे पावर है 999, कॉमा, और 999 पे पावर है 1000। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे, इस टाइप का मतलब आपको पता चल जाएगा दोस्तों, तो जो सबसे बड़ा पावर रहेगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो सबसे बड़ा पावर ये है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। लेकिन चलिए आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, तो प्रूफ भी करना है तो कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम 1000 को दोस्तों 1 मान लेते हैं, हम लोग सपोज करके मानते हैं दोस्तों, ये 1 मान लेते हैं दोस्तों, तो 1 लिख दिया दोस्तों, यहाँ देखिएगा दोस्तों 1 लिख दिया दोस्तों, तो 1 की पावर 1 से कम है तो 0, कॉमा, ये कम है तो 0 की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो 1 की किसी भी संख्या में पावर 0 रहता है तो 1, 0 की पावर तो 1। तो देख रहे हैं कि ये संख्या बड़ा हो गया दोस्तों, ये बड़ा हो गया। तो आप तो बोलिए सर ये तो गड़बड़ा गया, आप तो बोले थे जिसका पावर ज़्यादा उसका मान ज़्यादा, आपके अनुसार तो आंसर ये हो रहा है, लेकिन जब इसको ऐसे बनाए तो ये मान, रुकिए ये 1 माने तो और भी तो देखते हैं मान, जैसे पहले माने थे तो बराबर हो गया था, तो हम 2 मान लेते हैं दोस्तों। तो इसको अगर हम 2 माने तो 2 की पावर ये 1 हो जाएगा दोस्तों, कॉमा, ये हो जाएगी 1 की पावर 2, तो 2 का 2, 2 का 1 का 1।
अरे फिर बड़ा हो गया दोस्तों, फिर तो सर आपका यही बड़ा हो गया, आप बोल रहे हैं ये बड़ा होगा। फिर तो रुकिए, थोड़ा और भी तो देखिए, क्योंकि पावर बहुत है दोस्तों, 3 मान लेते हैं दोस्तों। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 की पावर एक कम है 2, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, उल्टा है इसका। तो 3 की पावर 2 हो जाता है दोस्तों 9, और 2 की पावर 3 हो जाता है 8। फिर सर बड़ा हो गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर तो बड़ा हो गया। तो हमने हाँ बड़ा तो हो गया। अच्छा रुकिए, फिर हम 4 मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम 4 मान लेते हैं दोस्तों। तो 4 की पावर 3 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 4। 4 की पावर 3 हो जाएगा दोस्तों 64, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। अच्छा इस बार ये बड़ा हो गया, इस बार ये बड़ा हो गया सर। अच्छा फिर देखते हैं दोस्तों, 5 ले लेते हैं, एक बार 5 ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर आपको हो जाएगा 4, यहाँ 4 की पावर हो जाएगा 5। तो 5 की पावर 4 होता है 25, 25 का स्क्वायर 625, 4 की पावर 5 तो 2 की पावर 10, 32 दूनी 10, 124। अब फिर ये बड़ा हो गया दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों आप समझिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन लगा दोस्तों, तो दोस्तों हम जैसे 1 2 3 मांगे तो ये बड़ा होने लगा दोस्तों, लेकिन जैसे ही हम 4 5 6 7 मानने लगे दोस्तों, तो ये वाला टर्म बड़ा होने लगा दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ऐसे करते 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 जब आप चलते जाइएगा 5 6 7 8 1000 2 800 600 900 901 902 903 904 905 ऐसे करते जाइए। एक बार रियल मान पे आप आ जाइएगा, कितना मान पे, रियल मान पे आप आ जाइएगा कि 1000 को आप 1000 ही मान लेंगे। तो इसको 1000 मानेंगे तो इससे एक कम है, जिसको 999। तब देखिए दोस्तों जिस तरह से ये मान बढ़ रहा है, उस तरह से मान बहुत ज़्यादा ये बढ़ने लगेगा, यानी कि इसका मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका मान बहुत कम हो जाएगा दोस्तों, माने इसकी अपेक्षा ये कम होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये यानी कि ये तरीका सही है कि जिसका पावर ज़्यादा होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। आप चलते हैं दोस्तों लॉग वाला तरीका भी देख लेते हैं कि लॉग से भी तो सही आना चाहिए। चलिए दोस्त लॉग भी लेते हैं। आप दोस्तों थोड़ा सा हम लॉग का जल्दी करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि लॉग m पे पावर n करेंगे, कुछ भी मान लेंगे तो n पावर पहले लिखते हैं, उसके बाद 10 का 10 log m लिख देते हैं, ये तो पता है दोस्तों। तो 999 तो पहले लिख देंगे दोस्तों, और उसके बाद होगा log 1000, तो log 1000 का मान आपको पता है कि 3 होगा, ये तो पता है दोस्तों। कॉमा 1000 तो पहले आ जाएगा दोस्तों, 1000 तो पहले आ जाएगा दोस्तों। आप log 999 लिखना, कितना log यहाँ पे मैं लिख देता log 999, ये तो पता हो जाए दोस्तों। ये तो पता है कि log 1000 का मान कितना होता है 3, log 1000 का मान कितना होता है 3, ये तो आपको पता है। लेकिन दोस्तों ये 1000 से कम है, इसका मतलब इसका मान 3 से हल्का कम होगा, थोड़ा कम, यानी इसका मान होगा दोस्तों 1000 10 का 10 गुना 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम। 3 से थोड़ा कम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे अगर आपके पास 3 रुपया है, 3 रुपया है दोस्तों, तो मैं बोलूँ 2 रुपया 50 पैसा, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। लेकिन ये बोलो कि मेरे पास 2 रुपया 9999 इतना पैसा है, इसका मतलब हो गया कि 2 रुपया मतलब कि ये 1 रुपया होने में एकदम हल्का थोड़ा सा कम, एकदम थोड़ा सा, इतना क्लोज टू। अब इंटर में पढ़े हुए क्लोज टू टेंस टू, तो एकदम बहुत क्लोज है, यानी 3 रुपया के बहुत क्लोज है, लेकिन 3 के बराबर नहीं है। ये 2 रुपया 99 पैसा है, 3 रुपया से हल्का एकदम थोड़ा कम, एकदम थोड़ा कम, लेकिन 3 के बराबर नहीं है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों इसको गुना करेंगे तो इसका तो मान आ जाएगा दोस्तों कितना, 3000 से थोड़ा कम आएगा दोस्तों, 3000 से थोड़ा कम, यानी कि 3000 में एक पैसा 2 पैसा कम होगा। लेकिन यहाँ गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 2997। तो आप बताइए दोस्तों, इसका मान तो 2997 है, इसका मान 3000 से थोड़ा कम, तो हम मान लेते हैं 2999 रुपया 99 पैसा, मान सकते हैं कि नहीं दोस्तों।
तो आप बताइए कि सबसे बड़ा मान कौन है? तो ये 2997 है, ये 2999 है, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू हमारा ये। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर प्रूव हो गया दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं लिखा हूं कैलकुलेटर से ही निकाल के दोस्तों कि लोग 999 का मान, ये आप कैलकुलेटर में भी निकालिएगा तो इतना ही मान आएगा। देखिए इसका मान दिया हुआ 2.9995654883, इतना ये लोग का मानना है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि 2 रुपया 99 पैसा, यानी 3 रुपया में थोड़ा सा ही पैसा कम है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम क्लोज टू है लेकिन 3 के बराबर है ही नहीं। तो हम लोग ऐसे भी मान के बना सकते हैं। आई थिंक दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम 3 तरीका बताएं। अगर पावर करता है तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं, अगर पावर नहीं करते उठपटांग दे दे तो जिसका पावर ज़्यादा वही संख्या हमसे बड़ा होगा। नहीं तो हम लोग मान के भी बना सकते हैं, और या तो हम लोग का भी मान को लगा के बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने आज बहुत, आई होप आपने कुछ सीखा होगा हमसे। दोस्तों अगर आप कभी कुछ सीखे हैं हमसे तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य समझूंगा कि मैंने आपका कुछ ना नया चीज़ सिखाया हूँ, या अपने तरीक़ा से जितना मुझे समझाने का कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो फिर अगले क्लास में फिर दोस्तों इसी का आगे वाला टाइप देखेंगे दोस्तों, क्योंकि सर्च और इंडिसेज बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों।